भगवान महावीर के चरणों में शत शत वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। 25 बोल की श्रृंखला में आज हम 25वें बोल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। 25वां बोल चारित्र 5। चारित्र का अर्थ आत्मा की अशुद्ध प्रवृत्ति का निरोध कर देना चारित्र कहलाता है। आत्मिक शुद्ध दशा में स्थिर रहने का अनुष्ठान विशेष चारित्र है। चारित्र मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से होने वाली वीरति परिणाम को चारित्र कहते हैं। जिसके माध्यम से कर्मों का क्षय होता है वह चारित्र कहलाता है। आत्मा की अशुद्ध प्रवृत्ति को रोकना, आत्मा को शुद्ध दशा में स्थिर रखना, जिससे कर्म का क्षय होता है वैसी प्रवृत्ति करना चारित्र कहलाता है। जो 8 कर्मों को चरे वह चारित्र है। जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जाए वह चारित्र है। जीव में जो जड़ का मिश्रण है उसे अलग करने की प्रक्रिया चारित्र है। उक्त परिभाषाओं से हम समझ सकते हैं कि आत्मा का विभाव से स्वभाव की ओर गति करने का प्रयत्न ही चारित्र है। चारित्र 5 हैं। पहला सामयिक चारित्र, दूसरा छेदोपस्थनीय चारित्र, तीसरा परिहार विशुद्धि चारित्र, चौथा सूक्ष्म संप्राय चारित्र, 5वां यथाख्यात चारित्र। पहला सामयिक चारित्र। सर्व सावध व्यापार का त्याग तथा निर्वध व्यापार का सेवन करना अर्थात राग द्वेष रहित ज्ञान दर्शन चारित्र की पर्यायों को प्राप्त करने वाला अनुष्ठान सामयिक चारित्र है। रत्नत्रय के लाभ के लिए की जाने वाली साधना, जिन जिन उपायों से आत्मा स्वभाव का लाभ करता है उन्हें सामयिक कहा गया है। सावध प्रवृत्तियों का जो चारित्र जीवन प्रयत्न के लिए त्याग किया जाता है। 3 योग 3 करण से कोई भी सावध प्रवृत्ति न कर सकते हैं, न करवा सकते हैं, न अनुमोदन कर सकते हैं। मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काया से भी नहीं। सामयिक चारित्र के 2 भेद हैं, इत्वरित और यावत कथित। इत्वरित सामयिक चरित्र। इत्वरित काल का अर्थ है अल्पकाल। अल्पकाल की अवधि के लिए ग्रहण किया जाने वाला चारित्र ईश्वरकालीन है। यह भरत ऐरावत क्षेत्र के प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के शासन काल में होता है। इसका काल जगन्य 7 दिन, मध्यम 4 मास और उत्कृष्ट 6 मास होता है। यावत कथित सामयिक चरित्र यावत जीवन का सामयिक चरित्र है। यह भरत ऐरावत क्षेत्र के मध्य के 22 तीर्थंकरों के महाविदेश क्षेत्र में सदा पाया जाता है। दूसरा आता है छेदोपस्थनीय चारित्र। जिस चरित्र में पूर्ण पर्याय का छेद करके जो नया चारित्र प्राप्त किया जाता है उसे छेदोपस्थनीय चारित्र कहते हैं। यह चारित्र भरत और ऐरावत क्षेत्र के प्रथम व अंतिम तीर्थकर के शासनकाल में ही होता है। सामयिक चारित्र हर समय होता है। छेदोपस्थनीय चारित्र हर समय नहीं है। जो बड़ी दीक्षा होती है वही छेदोपस्थनीय दीक्षा है। छेदोपस्थनीय चारित्र के 2 भेद हैं, सतीचार और नीतिचार। पहला सतीचार, जो साधु किसी बड़े अतिचार का सेवन करके मतलब उस दोष का सेवन करके संयम से गिर जाते हैं एवं पुनः दीक्षा लेते हैं, अर्थात मूल गुणों का घात होने पर, अत्यधिक दोष लगने पर प्रायश्चित स्वरूप दीक्षा पर्याय में कमी करना अथवा नवीन दीक्षा देना, मतलब पुरानी दीक्षा पर्याय का छेदन करके सतीचार छेदोपस्थनीय चारित्र कहलाता है। दूसरा नीतिचार, जिनको दोषी नहीं होने पर भी आगम विधि के अनुसार छेदोपस्थनीय चारित्र दिया जाता है। यह चारित्र नव दीक्षित मुनि को या पूर्व तीर्थंकर के संग से वर्तमान तीर्थंकर के संग में प्रवेश करते हैं तब इस चारित्र में स्थापित किया जाता है। नव दीक्षित को दी जाने वाली बड़ी दीक्षा लेने के बाद जगन्य 7 दिन, मध्यम 4 माह, उत्कृष्ट 6 माह यह दीक्षा दी जाती है। तीसरा आता है परिहार विशुद्धि चारित्र। परिहार मतलब अलग हटना, विशुद्धि मतलब शुद्ध बनाने की प्रक्रिया, जिसमें विशिष्ट प्रकार के तप प्रधान आचार का पालन किया जाता है वह परिहार विशुद्धि चारित्र है। अर्थात जिस चरित्र में कर्मों का और दोषों का विशेष रूप से परिहार हो और विशेष निर्जरा द्वारा विशिष्ट विशुद्धि है वह परिहार विशुद्धि चारित्र है। परिहास विशुद्धि चारित्र ग्रहण करने वाले का
व्रज ऋषभ नारण संसारण होता है। जो साधु जगन्य 9 पूर्वों के जानकार होते हों, कम से कम 20 वर्ष की दीक्षा पर्याय हो, आयु 29 वर्ष से कम न हो, वे ही इस चारित्र रूपी तप को अंगीकार कर सकते हैं। प्रथम तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर या जिसने परिहार विशुद्धि चारित्र ग्रहण कर लिया है, वो ही इसको किसी दूसरे को पचका सकता है। परिहार विशुद्धि की साधना में 9 साधु होते हैं, 18 महीने की साधना होती है। 9 मुनि इस चारित्र की एक साथ आराधना करते हैं। प्रथम 6 महीने में 4 मुनि तपस्या करते हैं, 4 मुनि उनकी सेवा करते हैं, गोचरी आदि लेकर आते हैं। एक जो शेष मुनि होते हैं वह आचार्य के रूप में नियुक्त होते हैं, जिसे 8 साधु वंदना करते हैं। प्रथम 6 माह बाद जो सेवा करने वाले 4 मुनि तप करते हैं तथा तप करने वाले मुनि सेवा करते हैं, किंतु आचार्य वही होते हैं। फिर 12 माह बाद आचार्य 6 माह तक तप करता है। शेष 8 में से एक को आचार्य बनाया जाता है, शेष 7 उनकी सेवा करते हैं। यह एक क्रम रहता है उनकी साधना का। इसके अलावा गर्मी में जगन्य एक उपवास, मध्यम बेला, उत्कृष्ट तेला तप करते हैं। पारने में एम्बिल ही रहता है और कुछ नहीं, खुला आहार नहीं होता है। सर्दी के समय जगन्य बेला, मध्यम तेला, उत्कृष्ट चोला। बरसात के समय जघन्य तेला, मध्यम चोला, उत्कृष्ट पंचोला। इस तरह उनकी साधना चलती रहती है। पारने एम्बिल से ही होता है। परिहार विशुद्धि तब पूर्ण होने पर भी वे साधु या तो इसी कल्प को पुनः प्रारंभ करते हैं या जिन कल्प धारण कर लेते हैं या वापस गच्छ में आ जाते हैं। यह चारित्र छेदोपस्थ चारित्र वालों के ही होता है, अन्य के नहीं होता है। चौथा आता है सूक्ष्म संप्राय चरित्र। सूक्ष्म यानी अल्प, संप्राय मतलब कषाय। यह चारित्र ग्रहण नहीं किया जाता, स्वतः ही आ जाता है। ये 10वें गुणस्थान की परिस्थिति है, जहाँ केवल सूक्ष्म लोभ रहता है, जिसे हम सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान कहते हैं। जिसे ही जीव 10वें गुणस्थान में प्रवेश करता है वह सूक्ष्म संप्राय चारित्र वाला कहलाता है। जिस चारित्र में कषाय का सूक्ष्म लोभ अंश रहता है उसे सूक्ष्म संप्राय चारित्र कहते हैं। इस चारित्र के धारण 2 श्रेणी में होते हैं, उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी। उपशम श्रेणी से गिरते हुए साधुओं के परिणाम संक्लेश युक्त होते हैं, अतः वे संक्लेशयामान सूक्ष्म संप्राय चारित्र वाले कहलाते हैं। 11वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान में आने वाले के परिणाम संक्लेश युक्त और 10वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान में जाने वाले के परिणाम विशुद्ध रहते हैं। दूसरा शपक श्रेणी। शपक श्रेणी में चलने वाले साधुओं के परिणाम उत्तरोत्तर विशुद्ध होने से वे विशुद्ध यमान सूक्ष्म संप्राय चारित्र वाले कहलाते हैं। ये 10वें गुण स्थान से सीधे 12वें गुण स्थान में जाने वाले होते हैं। यह चारित्र 10वें गुण स्थान में ही होता है। 5वां आता है यथाख्यात चारित्र। सर्वथा कषाय का उदय न रहने से जो चारित्र होता है यह जिसमें मोह सर्वथा उपशांत या क्षीण होता है उसे यथाख्यात चारित्र कहते हैं। इस चारित्र के 2 भेद है, उपशांत कषाय और क्षीण कषाय। उपशांत कषाय जिन्होंने संपूर्ण मोहन्य कर्म का उपशम कर दिया है, ऐसे 11वें गुणस्थानवर्ती साधु उपशांत कषाय वीतरागी कहलाते हैं। क्षीण कषाय जिन्होंने मोहन्य कर्म का सर्वदा क्षय कर दिया है, ऐसे 12वें 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती साधु क्षीण कषाय वीतरागी कहलाते हैं। जैसे ही यथाख्यात चारित्र कंप्लीट होता है, 14वां गुणस्थान पूरा होता है, तो जीव सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होता है। सामायिक चरित्र 6 से लेकर 9 गुण स्थान में 6 से लेकर 9वें गुण स्थान तक होता है। छेदोपस्थनीय चरित्र 6ठे गुण स्थान से लेकर 9वें गुण स्थान तक होता है। परिहार विशुद्धि चरित्र 6ठे गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान में ही होता है। सूक्ष्म संप्राय चरित्र 10वां गुण स्थान होता है। यथाख्यात चरित्र 11वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान में होता है। भरत क्षेत्र में वर्तमान में सामायिक, छेदोपस्थनीय ये ही 2 चारित्र हैं, शेष 3 नहीं हैं। कर्मभूमि मनुष्य ही चारित्र धारण कर सकते हैं। मैंने 25वें बोल के बारे में आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी दी है। अगर इसमें कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे क्षमा करें। मिच्छामि दुक्कडम। सादर जय जिनेंद्र।